नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को घोषित हो गए। इस चुनाव में 7 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। कांग्रेस छोड़कर जम्मू क्षेत्र की छंब सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले सतीश शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार राजीव शर्मा को 6,929 मतों के अंतर से हराकर चुनाव जीता। पूर्व कांग्रेस मंत्री मदन लाल शर्मा के बेटे सतीश शर्मा को 33,985 वोट मिले। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार ताराचंद, जिन्होंने 3 बार यह सीट जीती थी, 16,449 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। इंदरवाल में निर्दलीय उम्मीदवार प्यारेलाल शर्मा ने वरिष्ठ नेता गुलाम मोहम्मद सरूरी को 643 मतों के मामूली अंतर से शिकस्त दी। शर्मा को 14,195 वोट मिले, जबकि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे सरूरी को 13,552 मत प्राप्त हुए। बनी में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर रामेश्वर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और पूर्व विधायक जीवनलाल को 2,048 मतों से हराया। सिंह को 18,672 वोट मिले, जबकि लाल को 16,624 वोट प्राप्त हुए। सुरनकोट विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय उम्मीदवार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी नेता चौधरी मोहम्मद अकरम ने कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद शाहनवाज को 8,851 मतों के अंतर से हराया। अकरम को 34,302 वोट मिले। निर्दलीय उम्मीदवार मुजफ्फर इकबाल खान ने बीजेपी उम्मीदवार मोहम्मद इकबाल मलिक को 6,179 वोटों के अंतर से हराकर थाना मंडी सीट जीती। खान को 32,645 वोट मिले। लंगेट विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार खुर्शीद अहमद शेख ने 25,984 वोट हासिल किए और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इरफान सुल्तान पंडितपुरी को 1,602 वोटों के अंतर से हराया। इसी तरह शब्बीर अहमद कुल्ले ने शोपियां सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शेख मोहम्मद रफ़ी को 1,207 वोटों के अंतर से हराया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुल 346 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इसी तरह शब्बीर अहमद कुल्ले ने शोपियां सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शेख मोहम्मद रफ़ी को 1,207 वोटों के अंतर से हराया। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुल 346 निर्दलीय उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। अब ऐसे में कहीं ना कहीं अब चुनावी परिणामों के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आई है और ऐसे में अब देखना यह होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार किस तरह से जम्मू कश्मीर में कार्य करती हुई नजर आती है, क्योंकि एक दशक बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जिस तरह से सियासी ताल ठोकी थी, उसका परिणाम तमाम राजनीतिक पार्टियों को मिलना यहाँ पर लगभग असंभव रह गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जीत का परचम लहरा दिया। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज़।